बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्बासी दौरे खिलाफत में इस्लामी हुकूमत की वसअतें लाखों मरबा मील के इलाके तक फैल चुकी थी। मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नर अपने वसाइल को बुरे कार लाते हुए हुकूमती नज़्मो नस्क चला रहे थे। अक्सर अतराफो जनाबत से अदलो इंसाफ की खबर मिल रही थी, ताहम चंद इलाकों के हालात मजीद बेहतर बनाने की जरूरत महसूस हो रही थी। खलीफा वक्त ने सोचा कि तमाम गवर्नर हजरात को मरकज में तलब किया जाए और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामो इकराम से नवाजा जाए, ताकि दूसरों को भी इस्लाह अहवाल की तरगीब हो। चुनांचा फरमाने शाही चंद दिनों में हर इलाके में पहुंच गया। फलां दिन सब गवर्नर हजरात मरकज में इकट्ठे हों। बिलाखिर वो दिन आ पहुंचा जिसके लिए गवर्नर हजरात हजारों मील का सफर तय करके आए थे। खलीफा वक्त ने एक खुसूसी नशिस्त में सबको जमा किया। बाज अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को खुसूसी लुत्फो करम से नवाजा और बकिया हजरात को नसीहतें की। महफल के इख्तिताम पर खलीफा ने सब हजरात को अपनी तरफ से खिलत अता की और अगले दिन खुसूसी दावत का एहतमाम किया। सब हजरात अपनी अपनी खुसूसी पोशाक पहनकर अगले दिन दावत में आए। पुरतकल्लफ खाना और लजीज फलों की ज़ियाफत से लुत्फ अंदोज हुए। खाने के बाद तबादला ख्यालात और गुजारिश अहवाल वाकया की महफल गर्म हुई। सब लोग इंतहाई खुश थे। खलीफा वक्त की खुशी भी उसके चेहरे से अयां थी। ऐन उसी वक्त एक गवर्नर को छींक आ रही थी। वो उसे अपनी कुव्वत से दबा रहा था। थोड़ी देर की कशमकश के बाद गवर्नर को 2-3 छींकें इकट्ठी आईं। थोड़ी देर के लिए महफल का माहौल तब्दील हुआ। सब लोगों ने उसकी तरफ देखा। छींक आना एक तिब्बी अमर है, मगर जिस गवर्नर को छींक आई वो सुबकी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी नाक से कुछ मवाद निकल आया था। जब सब लोग खलीफा की तरफ मुतवज्जा हुए तो उस गवर्नर ने मौका गनीमत जानते हुए अपनी खिल्लत के एक कोने से नाक को साफ कर लिया। अल्लाह ताला की शान कि ऐन उस लम्हे खलीफा वक्त उस गवर्नर की तरफ देख रहा था। जब उसने देखा कि उसकी अता करदा खिल्लत के साथ नाक से निकले हुए मवाद को साफ किया गया है तो उसके गुस्से की इंतहा न रही। खलीफा ने गवर्नर को सख्त सरजनश की कि तुमने खिल्लत शाही की बेकदरी की, और सब लोगों के सामने इससे खिल्लत वापस ले ली और उसे दरबार से बाहर निकलवा दिया। मजलिस की खुशियां खाक में मिल गईं और सब गवर्नर हजरात परेशान हो गए कि कहीं उनका हशर भी ऐसा ना हो। वजीर बातदबीर ने हालात की नजाकत का ख्याल करते हुए खलीफा वक्त से कहा कि आप महफल बर्खास्त कर दें। चनाचा महफल खत्म होने का ऐलान कर दिया गया। सब गवर्नर हजरात अपनी रहायश गाहों की तरफ लौट गए। दरबार में खलीफा और वजीर बाकी रह गए। थोड़ी देर बाद दरबार ने आकर इतला दी कि नहावंद के इलाके का गवर्नर शर्फे बारियाबी चाहता है। खलीफा ने अंदर आने की इजाजत दी। गवर्नर ने अंदर आकर सलाम किया और पूछा कि छींक आना इख्तियार अमर है या गैर इख्तियारी अमर है। खलीफा ने सवाल की नजाकत को भांप लिया और कहा कि तुम्हें ऐसा पूछने की क्या जरूरत है, जाओ अपना काम करो। गवर्नर ने दूसरा सवाल पूछा कि जिस आदमी ने खिल्लत से नाक साफ की उसकी सजा यही लाजमी थी कि भरे दरबार में जलील कर दिया जाए, या उससे कम सजा भी दी जा सकती थी। यह सवाल सुनकर खलीफा ने कहा कि तुम्हारे सवाल से मुहासबे की बू आती है। मैं तुम्हें तबीह करता हूं कि ऐसी बात मत करो वरना पछताओगे। गवर्नर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे एक बात समझ में आई है कि आपने एक शख्स को खिल्लत पहनाई और उसने खिल्लत की नाकदरी की तो आपने सरे दरबार उसको जलीलो रसवा कर दिया। मुझे ख्याल आया कि रब करीम ने भी मुझे इंसानियत की खिल्लत पहनाकर दुनिया में भेजा है। अगर मैंने उस खिल्लत की कदर ना की तो अल्लाह मुझे भी रोजे महशर इसी तरह जलीलो रसवा कर देंगे। यह कहकर उसने अपनी खिल्लत उतार कर तख्त पर फेंकी और कहा कि मैं पहले खिल्लत इंसानी की कदर करूं ताकि महशर की जिल्लत से बच सकूं।
गवर्नर ये कहकर गवर्नरी को लात मारकर दरबार से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर सोचा कि अब क्या करूं, तो दिल में ख्याल आया कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाकर बातनी नेमत को हासिल करना चाहिए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे तो कहा कि हजरत आपके पास बातनी नेमत है, आप ही नेमत अता करें, चाहे उसको मुफ्त दे दें या चाहे तो कीमत तलब करें। हजरत ने फरमाया कीमत मांगे तो तुम दे नहीं सकोगे, अगर मुफ्त में दे दें तो तुम्हें इसकी कदर नहीं होगी। गवर्नर ने कहा फिर आप जो फरमाएं मैं वही करने के लिए तैयार हूं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यहां कुछ अरसा रहो, जब हम दिल के आईने को साफ पाएंगे तो नेमत अता कर देंगे। कई माह के बाद हजरत ने पूछा कि तुम क्या करते हो? अर्ज किया फलां इलाके का गवर्नर रहा हूं। फरमाया अच्छा जाओ बगदाद शहर में गंदक की दुकान बनाओ। गवर्नर साहब ने शहर में गंदक की दुकान बना ली। एक तो गंदक की बदबू और दूसरे खरीदने वाले अवामुन्नास की बहसो तकरार से गवर्नर साहब की तबीयत बहुत बेजार होती। चारों नचार एक साल गुजरा तो हजरत की खिदमत में अर्ज किया हजरत एक साल की मुद्दत पूरी हो गई है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अच्छा तुम दिन गिनते रहे हो, जाओ एक साल दुकान और चलाओ। अब तो दिमाग ऐसा साफ हुआ कि दुकान करते करते साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, मगर वक्त का हिसाब ना रखा। एक दिन हजरत ने फरमाया गवर्नर साहब आपका दूसरा साल मुकम्मल हो गया। अर्ज किया पता नहीं। हजरत ने कशकोल हाथ में देकर फरमाया कि जाओ बगदाद शहर में भीख मांगो। गवर्नर साहब हैरान रह गए। हजरत ने फरमाया अगर नेमत के तलबगार हो तो हुक्म की तामील करो, वरना जिस रास्ते से आए हो उधर से वापस चले जाओ। गवर्नर साहब ने फौरन कशकोल हाथ में पकड़ा और बगदाद शहर में चले गए। चंद लोगों को एक जगह देखा और हाथ आगे बढ़ाया कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उन्होंने चेहरा देखा तो फकीर का चेहरा लगता ही नहीं था, लिहाजा उन्होंने कहा कि काम चोर शर्म नहीं आती मांगते हुए, जाओ मेहनत मजदूरी करके खाओ। गवर्नर साहब ने जली कटी सुनकर गुस्से का घूंट पिया और कहरे दरवेश बरजाने दरवेश वाला मामला। अजीब बात तो यह थी कि पूरा साल मांगते हुए गुजरी, किसी ने कुछ नहीं दिया, हर एक ने झिड़कियां दी। ये बातनी इस्लाह का तरीका था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर साहब के दिल से अजब और तकब्बर निकालना चाहते थे। चनाचा एक साल मखलूक के सामने हाथ फैलाकर गवर्नर साहब के दिल में ये बात उतर गई कि मेरी कोई वुकत नहीं और मांगना हो तो मखलूक की बजाय खालक से मांगना चाहिए। पूरा साल इस काम में गुजर गया। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाकर कहा कि गवर्नर साहब आपका नाम क्या है? अर्ज किया शिबली। फरमाया अच्छा आप हमारी महफिल में बैठा करें। गोया 3 साल के मुजाहदे के बाद अपनी मजलिस में बैठने की इजाजत दी, मगर शिबली के दिल का बर्तन पहले ही साफ हो चुका था। अब हजरत की एक एक बात से सीने में नूर भरता गया और आंखें बसीरत से माला माल होती गईं। चंद माह के अंदर अंदर अहवालो कैफियत में ऐसी तब्दीली आई कि दिल मोहब्बत इलाही से लबरेज हो गया। बिलाखिर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन बुलाया और फरमाया कि शिबली आप नहावंद के इलाके के गवर्नर रहे हैं, आपने किसी पर ज्यादती की होगी, किसी का हक दबाया होगा। आप एक फरिश्त मरतब करें कि किसका हक आपने पामाल किया। आपने फरिश्त बनाना शुरू की। हजरत की तवज्जुहात थी, चाचा 3 दिन में कई सफात पर मुश्तमल तवील फरिश्त तैयार हो गई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बातन की निस्बत इस वक्त तक नसीब नहीं हो सकती जब तक के मामलात में सफाई ना हो। जाओ उन लोगों से हक माफ करवा के आओ। चनाचा आप नहावंद तशरीफ ले गए और एक एक आदमी से माफी मांगी। बाद ने तो जल्द माफ कर दिया, बाद ने कहा कि तुमने हमें बहुत जलील किया था, हम उस वक्त तक माफ नहीं करेंगे जब तक तुम इतनी देर धूप में खड़े ना रहो। बाद ने कहा हम उस वक्त तक माफ ना करेंगे
جب تک کہ ہمارے مکان کی تعمیر میں مزدور بن کر کام نہ کرو۔ آپ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط پوری کرتے اور اسے حق بخشواتے رہے، حتیٰ کہ 2 سال کے بعد واپس بغداد پہنچے۔ اب آپ کو خانقاہ میں آئے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ مجاہدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کر نفس مر چکا تھا، میں نکل گئی تھی۔ باطن میں تو ہی تو کے نعرے تھے، بس رحمت الہی نے جوش مارا، اور ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، آنکھ کا دیکھنا بدل گیا، پاؤں کا چلنا بدل گیا، دل و دماغ کی سوچ بدل گئی، غفلت کے تارو پود بکھر گئے، معرفت الہی سے سینہ پر نور ہو کر خزینہ بن گیا، اور آپ عارف اللہ بن گئے۔ جو دنیا کی صورت پر ہوتے ہیں شیدا، ہمیشہ وہ رنج و علم دیکھتے ہیں۔